जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था जो चारों ओर से हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ था। इस गांव का नाम सुकूनपुर था। गांव के लोग बेहद शांत मिलनसार थे, लेकिन एक दिन में एक अजीब घटना घटी जिससे सबको ने चौंका दिया। गांव के पास ही एक घना जंगल था जिसमें तरह तरह के जानवर रहते थे। गांव के लोग अक्सर वहां शिकार करने जाते थे, लेकिन एक दिन गांव के मुखिया रामू काका ने जंगल में एक अजीब आवाज सुनी। वे डर गए और तुरंत गांव वापस आ गए। उन्होंने गांव वालों को बताया कि उन्होंने जंगल में एक भयानक चीख सुनी है। गांव के लोग पहले तो हंसे, लेकिन जब कुछ और लोग ने भी वही आवाज सुनी तो सब चिंतित हो गए। गांव में चर्चा होने लगी कि जंगल में कोई रहस्यमयी शक्ति है। कुछ लोगों ने इसे भूत प्रेत का नाम दिया, तो कुछ ने इसे कोई बड़ी जंगली जानवर बताया। रामू काका ने ग्राम वासियों को समझाया कि हमें डरना नहीं चाहिए और इस रहस्य का पता लगाना चाहिए। उन्होंने कुछ युवाओं को साथ लेकर जंगल में चले जाने का फैसला किया था। वे सब अपने अपने हथियार लेकर जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में घुसते ही उन्होंने एक भयानक आवाज फिर से सुनी। सभी डर के मारे रुक गए, लेकिन रामू काका ने हिम्मत नहीं हारी। वह धीरे धीरे आवाज की ओर बढ़ने लगे। जब वे आवाज के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा अजगर था। एक पेड़ के नीचे लिपटा हुआ था और चीख रहा था। रामू काका ने ध्यान से देखा और समझा कि अजगर के पेट में कुछ अटका हुआ है, जिसकी वजह से वह चीख रहा। गांव वालों ने उन अजनबियों की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने उन्हें खाना खिलाया और आराम करने के लिए जगह दी। अगले दिन रामू काका और कुछ युवा उन अजनबियों को उनके गांव तक पहुंचाने के लिए तैयार हो गए। रास्ते में एक बार फिर से भी जंगल से होकर गुजरे। इस बार भी जंगल में वही अजीब आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार रामू काका और उनके साथी डरने के बजाय सतर्क हो गए। उन्होंने ध्यान से सुना और समझा कि यह आवाज कहीं से आ रही है। वे आवाज की दिशा में बढ़े और देखा कि पेड़ पर एक पक्षी है। पक्षी का घोंसला है और उसमें फंसा हुआ एक छोटा चिड़िया चीख रहा है। रामू काका और उनके साथियों ने मिलकर उस चिड़िया को घोंसला से बाहर निकाला और उसे आजाद किया। इस घटना ने गांव वालों को एक सबक सिखाया कि हमें कोई हमेशा सतर्क रहना चाहिए और किसी भी समस्या का शांतिपूर्वक और समझदारी से हल निकालना चाहिए। गांव के लोग इस घटना के बाद और भी ज्यादा एकजुट और मजबूत हो गए। उन्होंने एक दूसरे की मदद करने और हर
समस्या का हल मिलकर निकालने का संकल्प लिया। सुकूनपुर गांव एक मिसाल बन गया कि एकता, धैर्य और हिम्मत से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि डर कर भागने से बेहतर है मिलकर मुश्किल का डटकर सामना करना। तो गाइस, इतनी मेहनत के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें।